वो सभी इसको खूबी अंजाम दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। और यही जो है ना रामलीला की कामयाबी का एक कारण रह जाता है जब सभी मिलकर काम करते हैं। तो सीता के हरण के समय जो रावण भेष बदल कर आता है, साधु का बाबा का भेष बना के लेके आता है, वो हर साल की तरह से हमारे सुनील बबली जी का बेटा है चिराग गोयल, तो वही करते हैं। बहुत ही सुंदर उम्दा रोल करते हैं, बड़ा जी जान लगा के रोल करते हैं वो। और बाली का रोल भी उन्हीं का रहेगा, चिराग का ही। और रावण का रोल आप सभी जानते हैं, श्री राम पांसा। कृपया शांति बनाए रखेंगे आप सभी। बच्चों बैठ जाएं, रावण का दरबार आने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल दिल थाम कर देख के बैठे। बहुत ही सुंदर एंट्री रावण की होने वाली है, बहुत ही लाजवाब। बच्चों को काबू रखे भैया, रावण की एंट्री बहुत ही सुंदर। बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहे आप सभी। बैठ जाए सभी, बैठ जाए। जरूर सीता हरण तक आप देख के जाएंगे सभी रामलीला। बहुत ही मजा आएगा आपको लीला का। सभी बैठे रहे। मंडी से हमारे सभी गणमान्य लोग, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हेलो, 14 एकदम सीधा 5 दिखाओ और करो। ले लगा 5 मिनट। हाँ, क्योंकि मैं 5 मिनट विनोद है एकदम डाउन जाओ। आगे की लीला आप लोग देखते रहिए। अभी काफी साथी लाइव है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया, इसमें किसी दिक्कत आ रही है। हाँ जी, मशीन तैयार है। अब रावण की एंट्री हो रही है रावण के दरबार के अंदर। अब लंका में पहुंच गई है शूर्पणखा रावण के दरबार में, वहां अपनी दुहाई देती है।
महाराजा रावण की। आप देखते रहे वीडियो को, शेयर करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा। महाराजा रावण की एंट्री आप जबरदस्त एंट्री रावण की आप। लोहा सारा संसार मानता है, जिसके जिसके नाम को हर छोटा बड़ा जानता है। वही वही रावण हूं मैं, जिसने युद्ध भूमि में बड़े बड़े अभिमानियों का पलट तोड़ा है। वही लंकेश। अरे मेरे सरदारों, बताओ हमारी हमारी लंका का क्या समाचार है? महाराज, आपकी दया से सब खुशहाल है। इसी खुशी में एक राजनीति हाजिर की जाए। तो अभी सॉन्ग आएगा, म्यूट करना पड़ेगा हमें।
बेशुमारों को तहे खाक में मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, शरबते मृत करोड़ों को पिलाया मैंने। मनुष्य तो जीत ही था, उस ब्रह्मांड को हिलाया मैंने। जिस तरफ पड़ गया मिटा के छोड़ा, उलट दिया ठोक दिया, खाक में मिला के छोड़ा। कोई दुश्मन कभी सामने आने न पाया, अगर आ गया भूल से तो जीता जाने न पाया। कोई बलवान हुआ तो बल से दबाया उसको, और जो बल से ना दबा छल से दबाया उसको। कहा ये लंका की शहंशाही, और कहा इन छोटे छोटे राजाओं की बादशाही। निसंदेह इस रावण की तरक्की को देख बहुतों के सीने पर सांप लौटते होंगे। अरे कौन है और क्यों आहट मचाई है? भैया रावण, तेरी बहन सुंदर था। अरे बहना, ये तेरा क्या हाल हुआ? विस्तार से बताओ बहना। बहना जरा विस्तार से बतलाओ। तुम राजा रावण के दरबार में हो, निसंकोच अपनी बात रखो बहना। भैया, बड़े तेरे राम और जोर चांद था, तेरे जीते जी मेरी आज कटी है ना। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, संग में एक सुंदर सी नारी, वो सीता कह बातें हैं, वो बातें और लाते हैं। तो शमशीर उन्हीं की है, वे पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। बहना, दिल खोल के बतलाओ। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दिल डाली, फिर लंबी बात होते होते फिर मेरी नाक कतर मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक से भागो तुम। जग में ऊंचा नाम नहीं तो नकरा नाम। बहना, क्या तुम उनके पास क्यों गई थी? मुझे विस्तार से बतला दूं। हाँ भैया, मैं घूमते फिरते अपना मन बहलाने के लिए वहां से निकल रही थी। फिर क्या हुआ बहना? रास्ते में मैंने देखा कि पंचवटी के अंदर एक सुंदर नारी बैठी है, और साथ में दो लड़के खड़े हैं, जिनका नाम राम और लक्ष्मण। जो नारी थी उसका नाम सीता था। मैंने सीता से मिलना चाहा, वो मुझे देखकर घबरा गए, और लक्ष्मण ने मेरी नाक को उड़ा दिया। भैया, क्या तूने लंका के राजा रावण का नाम नहीं लिया? मैंने लिया था भैया। फिर क्या हुआ? तभी तो उन्हें ये हाल किया है भैया। अरे बहना, तू क्या हर दूसरे के पास नहीं गई? गई थी भैया, वहां भी गई थी। फिर उन्होंने क्या किया बहना? जब मैं खरदूसर के पास गई, वो सेना लेकर गए वहां, वो
हुआ, बहुत बड़ा संग्राम हुआ, सब सेना का काम तमाम हुआ, फिर बाद में खरदूषण भी गए, उनका भी काम तमाम हुआ। खरदूषण मारे गए उन्होंने? हाँ भैया, को मार दिया। हाँ भैया। बहना बहना थोड़ी धीर धरो, मैं उनकी भी नाक रखूं, मैं तेरा नजरों की कहा करूं, मिर्चों का टच उन्हें दूं मैं। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक कहीं ऊंची, आंवला पर हाथ उठाने से चलती है नाक कहीं ऊंची। बहना, मैं अभी नाक की सीट में था, नाके पर उन्हें पकड़वाऊंगा, तेरी आंखों के आगे बहना, मैं उनकी नाक रखवाऊंगा। ठीक है भैया। बहना, अगर तू कहे तो उनकी नाक से उसमें नकेल डलवा दूंगा, चांदपुरी का नाका दिखलाकर नाको चले चलवा दूंगा। पृथ्वी और अकाल तलक सब मेरी शहने जीते हैं। बहना, पकड़ी और जी मेरे पैसे एक घाट पे पानी पीते हैं। भैया ये समाचार ये दुराचार क्या प्रदूषण से नहीं कहा? कहा था भैया। तो वही 18 था, क्या उन कुलभूषण से नहीं कहा? कहा था भैया। वे सेना लेकर वहां पर गए थे भैया, उन सब का काम तमाम कर दिया उन तपस्वी बच्चों ने। ओह बहना, बहना जो नाक कटे तेरी और जीता रहे जमाने में, कटे पीछो खुदाए मेरी लालच में सच उठाने में। बहना तुम थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक करने जाता हूँ और इस नाक काटने क्या बदला उन तपस्वियों को अभी बताता। ठीक है भैया। भैया एक बात बताओ, दोनों बहना, ये मजाक का समय नहीं। तू मेरी लाडली बहना है तो मैं तेरी हर बात बर्दाश्त करता हूँ। तुम महलों में जाओ, बेटा मेघनाथ अपनी बुआ की मरम पट्टी कराओ और मैं उन वीरों को अपने आप दे दूंगा। बहना जाओ, महलों में आराम करो और मैं उन तपस्वियों को पकड़ने का इंतजार करता हूँ। जाओ बहना जाओ। बैठे रहे कृपया आप सभी। सीता हल तक की लीला रहेगी। रावण के रोल के ऊपर 500 रुपए नितिन जैन जो कि हमारे सह कोषाध्यक्ष हैं, 500 रुपए अंकित जैन जो कि हमारे उप प्रधान हैं, और रावण का रोल कर रहे श्री राम बांसर जी के बहुत ही बचपन से मित्र हैं और प्रिंस कांसल ये भी 500 रुपए दे रहे हैं। ये भी हमारे बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं प्रिंस। ये तीनों ही रावण का रोल कर रहे श्री राम बांसल के बचपन के मित्र हैं। तो 500 रुपए नितिन जैन, अंकित जैन और प्रिंस कांसल। आज 500 रुपए श्री राम बांसल जी जो रावण का रोल कर रहे हैं उनकी माता जी दे रही हैं अपने बेटे के रोल पर। 500 रुपए दीपक जैन जो कि हमारे प्रधान है, बहुत ही कर्मठता से कार्य कर रहे हैं। 500 रुपए दीपक जैन जी।
बहुत आभार। ₹500 की राशि निर्मला मौसी FC कॉलोनी से, निर्मला मौसी FC कॉलोनी से ₹500 रावण के रोल पर। रावण विचार करेगा कि जब में जो है अगर खरदूषण तीसरा जैसे बड़े पराक्रमी राक्षसों को मार दिया तो क्या नारायण ने अवतार ले लिया है। और ये सोच के फिर आगे की योजना बनाता है रावण, और फिर मारीच के पास पहुंचेगा और कैसे वो स्वर्ण मृग माया का बनेगा और कैसे सीता को हर करके ले आएगा रावण। ये सारी बातें आज की रामलीला, छठे दिन की रामलीला वहीं तक चलेगी, सीता हरण तक। फिर लंका में जाकर अशोक वाटिका के नीचे रावण सीता जी को रखेगा वहां। लास्ट सीन है ना, लास्ट सीन हो गया। बहुत ही उम्दा, बहुत ही जानदार और शानदार रोल भाई श्री राम का रावण का रोल। पूरी जान झोंक रखी है उन्होंने अपने रोल के लिए, बहुत ही सुंदर। उसकी कैद के अंदर थे। बहुत ही बलशाली राजा रावण। ओह, ठीक है रावण, तेरी बहन की नाक कटी है, तेरे राज्य में कटी है, तेरे इलाके में कटी है। घोर अपमान, रावण का घोर अपमान। कोई शत्रु रावण से शत्रुता लेने से पहले 100 बार सोचता है कि रावण कौन है। लेकिन उन्होंने खरदूषण को मार डाला, तीसरा असुर को मार डाला, और रही बात उसने रावण की बहन की नाक काट डाली। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता रावण। अगर वो मनुष्य नहीं तो कौन है? कहीं
बदला लेगा, जरूर लेगा। ये रावण आ रहा है, आदि बनकर आएगा, चलचला बनकर आएगा और तुमको बचा ले जाएगा। अभी तक इस रावण को सबने विद्वान पंडित के रूप में देखा है, अब रावण का दूसरा रूप देखेगी ये दुनिया। मैं अपने दूसरे रूप में आता हूं। से युद्ध करूंगा और अपनी बहन की नाक का बदला लूंगा। और वो इसी आशय के साथ मारीच के पास पहुंचता है ताकि वो स्वर्ण मृग बन के राम और लक्ष्मण को बहकाए और ताकि पीछे से वो सीता को उठा कर ले आए। सीता हरण की लीला और रावण मारीच के पास।
मेरे सेवक आपकी सेवा में हाजिर है महाराज। मेरा तन सब आपके चरणों में न्यौछावर है महाराज। मामा मारीच, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। सुनो मारीच, मेरी बात सुनो। संकट में साथ मित्र का दे है सच्चे मित्र का धर्म यही। हो राज मुकुट पर सावर है राज भक्त का कर्म यही। उन दो तपस्वी बच्चों ने आकर गद्दी पर गति की है। खादूषण तीसरा सुर मारे शुरू पर खा नक्की की है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से उड़े दूंगा मैं। जीती की नाक के बदले उनकी नारी दूंगा मैं। मामा श्री, तू चलकर माया अमरी बन जाना। मैं योगी बनकर भागूंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हारूंगा। महाराज मेरी बात सुनिए। वो विश्वामित्र यज्ञ सारा ही नजारा आँख में है। जिसने तो योजन पर डाला वो तीर करारा। वो नाम कान में आते ही चूड़ी से चढ़ती जाती है। जो ज्योति पुराने वर्षों की वो आज बढ़ती जाती है। महाराज मेरी बात सुनिए। भरतभूषण तीसरा सुर मारे वो नर नहीं नारायण। सीता अवतार है शक्ति का शेषावतार श्री महाराज डर हरो दिल से गति हरो। चोरी का करना ठीक कर सको पसंद का भला करो। सीता का हरना ठीक मंजूर है। महाराज मेरी बात सुनिए। अच्छा कार्य करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अरे मारीच, बस बस चुप कर दुर्वेश। सुनने आया मैं नहीं, ये तेरे उपदेश। मामा मारीच, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर ज्यादा ज्ञान दिया तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। उस सीता को मारने से पहले मामा जब लोग तुझे पहुंचा दूंगा। ये बुलाया पर मेरी जान की शामत। ना किसी से झगड़ा ना किसी से तकरार। आ बैल मुझे मारा। देखो यारो अजब तमाशा। इश्कबाजी को छुपन खा करे और बिना ही मौत के माफी मरे। सुनिए महाराज
बात सुनिए। मैं तो वहां ना जाने की कसम भी खा चुका हूं मेरी कसम तोड़ता हूं। ठहरिए महाराज, मरना है कोई मखौल नहीं, मरना है तो सीधी तरह मरना। अब मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। महाराज 10 मिनट की मोहलत तो फांसी वाले को भी मिल जाती है। महाराज मर रहा है क्या इश्क बाजी के लिए 10 मिनट मांग रहा है? महाराज मरना है, ये वक्त तो मेरे मरने का है। मालिक अरे मरने का समय है, अब तैयार हो जा, वरना मेरे साथ सीता हरने के लिए तैयार हो जा।
महाराज, लेकिन ये उल्टा सीधा मरना तो आपसे ही सुना है महाराज। अब तो मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा। अब तेरी जुबान से धार निकलेगी, वरना रावण मार डालेगा। सीधी में चल, वरना मामा श्री तुझे रावण का पता है, मुझे ऐसे की आदत नहीं। यारो बहुत है मजबूरी, हर तरफ है मौत मेरी। इधर गिरूं तो कुआ, उधर गिरूं तो खाई, मरना है रावण के हाथों बेकार मेरा। श्री रामचंद्र के बाणों से मरकर होगा बेड़ा पार मेरा। बारिश समय बीतता जा रहा, सबर टूटता जा रहा। चलिए महाराज, चलिए, हुक्म कपूरे की मुझ बारिश ने कहाँ काट है। चलिए महाराज, शाबाश मेरे मित्र, शाबाश। मुझे मालूम था मेरा सच्चा मित्र है। मारी चले लग मेरे मारी, आओ तुम बन जाना और मैं योगी बनकर सीता को ढाल लाऊंगा। चलो चलो मामा श्री, मेरे साथ चलो, मेरा ही रास्ता। हाँ जी, अब पंचवटी में मारीच मायावी स्वर्ण मृग बन के जाएगा और कैसे सीता को बहलाएगा वो फुदकता हुआ, और सीता राम जी से कहेगी कि आप मुझको ये स्वर्ण मृग ला के दो, मैं इसकी खाल का आसन बना कर रहूँगी या इसको मैं पालूंगी। तो बहुत ही सुंदर मृग बन जाता है और वो राम लक्ष्मण को बहका कर ले जाता है और पीछे से रावण योगी का भेष बनाकर सीता का हरण करता है। यहाँ तक की लीला रहेगी आज की। थोड़ा सा विलंब है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और बहुत ही जल्दी सीन आएंगे। अब पंचवटी का सीन जहाँ स्वर्ण मृग फुदकता हुआ पंचवटी में आएगा।
ना कितना सुंदर मृग है, बिल्कुल स्वर्ग मृग लग रहा है। आप लाइए ना स्वामी इसे पकड़ के। हाँ हाँ प्रिय, संसद होकर विचरण कर रहा है और अपना मन बहला रहा है। स्वामी इसे लाइए ना, मैं इसे पकड़कर अयोध्या लेके जाऊंगी। नहीं सीते, ये अपना आनंद ले रहा है, इसको मन में ऐसे ही विचरण करने दो। रघुकुल भूषण दुख हरण, मेरे जीवन प्राण, दासी की बिनती सुनो, दीन बंधु भगवान। ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा सुघड़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खान लाओ इसकी, जो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। लाइए ना स्वामी। ठीक है सीते, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इस मृग को अभी लाई देता हूँ। भैया लक्ष्मण, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम सावधान होकर रहना। जो आज्ञा भ्राता जी। और भैया मेरी आज्ञा है कि तुम जब तक यहाँ रहोगे इस पंचवटी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जैसी आज्ञा करें। हे भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, बचाओ, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ माता, कुछ सुना है। यह तो तुम्हारे भैया की आवाज है लक्ष्मण। हाँ हाँ माता जी, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है। अरे आप चिंता क्यों कर रही हो? लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, मेरे नेत्रों के आगे बिजली कड़क रही है। यह अच्छा सगुन नहीं है लक्ष्मण। तुम शीघ्र जाओ, अपने भैया की मदद के लिए शीघ्र जाओ लक्ष्मण। हे माता जी, आप तो यूं ही चिंता कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लक्ष्मण लक्ष्मण जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर अब संकट में है। नहीं माता जी, ये आपका वहम है। नहीं लक्ष्मण, वहम नहीं है।
स्वामी संकट में है, आप शीघ्र जाओ लक्ष्मण भैया। संकट? दीनानाथ पे संकट नहीं मैया, सकल संसार के दुखड़े जो क्षण में दूर करते हैं, छुएगा कष्ट क्या उनको जो दूसरे को कष्ट हरते हैं। किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर खुदा स्वरूप बन जाएगा। अच्छा माना के आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित हो वहां अंधकार कब आएगा। हे माता जी, आप चिंता न करें। लक्ष्मण, ये अपने अस्त्र शस्त्र मुझे दो। मैं एक क्षत्रिय स्त्री हूँ, अपने पति की रक्षा करना जानती हूँ। मुझे दो अस्त्र शस्त्र अपने लक्ष्मण। हे माता जी, आप इतना कष्ट क्यों कर रही हैं? बेकार में चिंता क्यों कर रही हो माता जी? भैया पर ऐसा कोई संकट नहीं है। ये घनघोर जंगल है, इस जंगल के अंदर बहुत से राक्षस हैं जो पता नहीं क्या क्या अपने स्वान बनाते हैं भैया। लक्ष्मण, तुम बातें क्यों बना रहे हो? मुझे तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं लग रही। अभी जाके भाई की इमदाद कर दी, तू अभी जाके भाई की इमदाद कर। मोती मुझको यहाँ कोई आती नहीं, मोती मुझको यहाँ कोई आती नहीं। पासवानी की मेरी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भागी आई। हाय भाई भाई का दुश्मन हुआ दिखाए, भाई भाई का दुश्मन हुआ। क्या करूं बाहर मेरी बरसाती नहीं है, बनी के मददगार है सैकड़ों, कोई बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं। साथ आया था शायद इसी वास्ते ही, साथ आया था शायद इसी वास्ते। तेरी नीयत नजर साफ आती नहीं, ये माँ ये क्या कह रही हो? नीयत नजर साफ आती नहीं। तेरी पहली सी नजरें नहीं अब रही, तेरी नीयत नजर साफ आती नहीं। ऐसा मत बोलो भैया, ऐसा मत बोलो। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं लग रही। तुम इतना विलंब क्यों कर रहे हो? ये क्या कह रही हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो माता? तो और क्या करूं, मेरे स्वामी संकट में है। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में है। नहीं माँ, ये हमको क्या हो गया है आज? ये कैसी कैसी बातें कर रही हो? मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया रे मेरी माता?
बच जाओ, जल्दी जाओ। ये आपका दोष नहीं माँ, आपका कोई दोष नहीं। मेरा भाग्य, मेरी किस्मत ही ऐसी है जो मुझे धक्के खिला रही है भैया। क्या करूं, भैया की आज्ञा नहीं, आपको छोड़ के नहीं जा सकता भैया, नहीं जा सकता। मेरी तो कुछ चिंता न करो, रक्षक है दया निधान में। तुम सीधे वही चले जाओ जिस जगह में है प्राण मेरे। माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधी ले आओ भाता। जाओ लक्ष्मण। माँ, अच्छा नाम दिया, कभी लक्ष्मण, कभी बेटा, आज बेवफा, बेशरम। खूब नाम दिया भैया। माता मेरी तूने बड़ा काम किया है, माता मेरी तूने बड़ा काम किया है। ये भगवान से
भैया की आज्ञा तोड़ दूं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दूं, तो हे मां, हे पक्षियों, हे पवन देव, तुम शांति हो, हे सूर्य देव, जवा हो तुम, मेरी धर्म की तो बातें, हे पक्षी देव, बलवा हो तुम, बस आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे, यदि भाई मुझे बुला दे तो कह दे लाल तुझे, तो कह दे लाल तुझे। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ, पर एक गुजारिश, एक विनती मेरी भी है। बोलो लक्ष्मण, आप कुटिया में बैठिए भैया। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, मैं रहा हूँ आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा को जो करके पार मनुष्य कुटी में आएगा, उसे लक्ष्मण की चच्चाल पसंद हो जाएगा। रावण का पाठ आ गया, रावण ने हरण कर बैठे रहेंगे पाठ हो सभी। गया। अभी रावण जोगी का भेष 5-7 मिनट बनाकर बैठे रहो। पंचवटी में आएगा। आज मुश्किल से 10 मिनट का हो समय, बिल्कुल आपसे क्षमा प्रार्थी है मैक्सिमम 5-7 कि मिनट का रहेगा। 1:20 होने जा रहा है, आपकी बिल्कुल मर्जी है, 10 मैं मिनट कुछ का नहीं और समय लगेगा। सीता हल तक लीला चलेगी। आज थोड़ा सा लंबी लीला थी, इसलिए थोड़ा सा देर लग गई। अब जोगी का भेष बनाकर रावण पंचवटी में आ रहा है। जो उसकी योजना थी, उसी योजना के तहत वो सारा कार्य हो रहा है। जो रावण ने योजना मारीच के साथ मिलकर बनाई। कल की रामलीला भक्त का भगवान से मेल होगा। राम हनुमान मिलन की लीला रहेगी कल की। और कल के हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, डॉक्टर विनोद सिंगला जी, MD DM कार्डियोलॉजी और न्यू CR स्कूल के संचालक श्री रवि बिश्नोई जी, वो अध्यक्षता करेंगे। तो कल के हमारे अतिथि रहेंगे। कल राम हनुमान मिलन, हनुमान जी का पदार्पण होगा कल इसी मंच के ऊपर। सभी सुंदर भावों के साथ कल हनुमान जी का दर्शन करेंगे। राम जी के और हम सभी के कल ढूंढते ढूंढते सीता को सभी के आश्रम में भी पहुंचेंगे। दिल्ली के आश्रम में राम लक्ष्मण, वो भी बहुत ही भक्ति भाव का रोल रहेगा। और अब देखिएगा पंचवटी में योगी के भेष में राम।
पहुंच गया है। अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा नहीं, ये थोड़ा सा इसके बाद हाँ बस यो धन हर के है दिल गावा, जो की यही सदा बाबा। धन हर के है दिल गावा, जो की यही सदा भूख से महाराज, प्राण प्राण हो गया। जो फल फूल कुटिया में हाजिर है वह आप ग्रहण कीजिए। भूख से निकले जाए कहीं तो सब कुछ देखा। ये तो किसी सती की रेखा लगती है। अगर इसमें मैंने प्रवेश कर दिया होता मेरे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। अब किया जाए। हे देवी, अगर आपको भिक्षा देनी है तो जरा पहरा कर दो। हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। नहीं महाराज, यह मेरे देवर की आन है, मैं इसे नहीं तोड़ सकती। ठीक है सुंदरी, तो ये बंधी हुई भिक्षा हम भी नहीं लेंगे। हम भूखे ही चले जाते हैं। नहीं महाराज,
ठहरो ठहरो बाबा, जो दिया ना तुमको दान, तो घर गृहस्थियों में होता है धर्म का अपमान। भिक्षा दे मोहे सुंदरी, मेरे भूख से निकले जाते रुकिए, ठहरो। मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी महाराज। ठहरो बाबा, ठहरो। जो दिया ने आपको दान, घर गृहस्थी में होता है धर्म का अपमान। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का मान। इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का मान।